अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट विद सोहेब अलवी। मैं आपका होस्ट दानियाल हूँ एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पे हम जेनेरिकली क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होंगे एंड वील पिक डिफरेंट टॉपिक्स जिसके लिए हम आपसे भी सजेशंस लेंगे एंड ट्राई एंड कवर व्हाट यू वांट अस टू टॉक अबाउट। लेकिन आज के लिए जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सईद अनवर। इट्स सईद अनवर्स बर्थडे टुडे। आई थिंक ही इज बिन वन ऑफ द best batsman that Pakistan has produced, arguably one of the best. Let's start discussing from where Saeed Anwar's cricket actually started. So even before he made his international debut, बड़ा एक prolific जो है उनका record रहा था domestic cricket के हवाले से। देखो, the most interesting thing is कि Saeed Anwar born on 6 September. 6 September is known as a defense day. Right. He was exact the opposite. Yeah. He was all aggression. सही। खैर defense day में भी we did go into aggression eventually. लेकिन coming back, Saeed Anwar we almost lost him as a kid. Why? Because he was born late 60s and 3-4 साल का था जब family shifted to Canada. अच्छा। And had he grown up in Canada, God knows whether he would have played cricket or not. But they came back after 4-5 years. And उसके बाद while playing for his school, he used to live in Malir Kent. सही। Same place where Rashid Latif lived. So Rashid Latif and Saeed became good friends. Eventually both played for Gymkhana, Malir Gymkhana. सही। एंड सईद एंड ऑब्वियसली फिर सईद और राशिद की कुछ सिमिलैरिटीज और भी ऐसी होती रही कि दोनों ने फिर यूबीएल की तरफ से भी खेला। तो राशिद हैज टोल्ड मी अ लॉट अबाउट सईद अनवर दैट वो उस बड़ा कहता था बहुत टैलेंट, बहुत शुरू से उसका स्टाइल था, टैलेंट था, अग्रेशन था। सईद अनवर का जो मज़ेदार बात है कि ही केम इनटू द पाकिस्तान साइड बिफोर राशिद लतीफ़ 1988 में। सही। And he went to Australia for some 1 days and उसके बाद he played the tri-series next season again जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई for 3 test matches and some 1 day series। सही। और मुझे याद है कि इमरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से। इमरान कैप्टन था, उसने कहा यार ये मुझे हार्ट अटैक दे देता है। मैंने एक दफ़ा उससे बात की थी, इतना ज़बरदस्त खेलता था बट ही वॉज ऑलवेज on the verge of getting out. Very flashy. Yeah. Especially outside off stump जो cover drive है। इमरान की ये थी कि स्पेशली उस जमाने का जो 1 डे क्रिकेट था उसमें ये था यू बिल्ड द इनिंग्स। इमरान वाज अ ग्रेट बिलीवर कि आप अपनी विकेट्स अर्ली ना लूज करें। सही। बट ये जाके ऐसे ऐसे शॉट्स खेलता था कि इमरान कहता था मुझे तो हार्ट अटैक दे देता था ड्रेसिंग रूम में बैठ के, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। एंड इवेंचुअली आफ्टर दैट टूर he didn't really make it back into the Pakistan side. बहुत मुश्किलों बाद मैं उस ज़माने में कवर भी करता था। I used to write for the Cricket International. I used to cover the Test series. तो मैं देखता था जब मैच से एक दिन पहले भी हम लोग जाते थे सारे। मैं जर्नलिस्ट तो नहीं था, I was a corporate guy, लेकिन I used to take out a day and go and visit. तो मैं देखता था कि जावेद बर्की उस वक्त सेलेक्टर थे, चीफ सेलेक्टर, and I could see that Saeed Anwar wanted to catch his eye. 2-3 दफा जाके मैंने देखा ये अलग से भी सईद अनवर से जावेद बर्की से बात कर रहा है। I think he was really desperate कि उसकी जो एक इमेज बन गई थी of just a flashy hitter। वो कहता था मुझे टेस्ट मैच में एक चांस मिले तो फिर मैं जरा सा दिखाऊंगा कि मेरे अंदर स्टेबिलिटी भी है। बिल्कुल। अच्छा, उस सीजन उसको नहीं मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई, लेकिन जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई तो ऑल फॉर्मेट्स उसको टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी फैसलाबाद में, एंड ही गॉट अ पेयर इन बोथ इनिंग्स। ये समझ ही नहीं सका वेस्ट इंडीज की बॉलिंग। बिशप था, एम्ब्रोस था, दोनों ने इसको उड़ा के रख दिया। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया और सेलेक्टर्स ने कहा देखा हम कह रहे थे ही इज नॉट द लॉन्ग टर्म प्लेयर। उसके बाद काफ़ी इसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ बिकॉज आई थिंक इमरान मिस्ड अ ट्रिक कि उसको टेस्ट में खिला के ना जो उसका मोरल डाउन हुआ। बिल्कुल। Had he continued playing 1 day series, जब 89-90 में वो ऑस्ट्रेलिया गया था उसने 100 भी किए थे अगेंस्ट श्रीलंका। अच्छा। एंड दैट ट्राई सीरीज जहाँ दूसरी थर्ड टीम श्रीलंका थी बिसाइड ऑस्ट्रेलिया। एनीवे, सो ही वाज नेवर पिक्ड फॉर द वर्ल्ड कप। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेव मिस्टेक। राइट। 92 के वर्ल्ड कप में वो द वन प्लेयर दैट यू फेल्ट वाज मिसिंग वाज सईद अनवर। और होता ये था कि मैं जब शारजा में ऑस्ट्रेलिया का कवर करने गया था छुट्टी लेके ऑफिस से 1990 में,
जब वकार यूनुस भी पहली दफ़ा टीम में आया था, इसने जो धुनाई लगाई थी वहाँ पे, जो ये खेलता था स्ट्रोक्स, चाहे 30 बनाए, चाहे 25 बनाए, चाहे 40 बनाए, बट ही वॉज ब्रिलियंट। उसकी जो स्क्वायर ड्राइव थी वो पॉइंट के ऊपर से जाती थी, एंड वेरी गुड कटर, वेरी गुड स्वीपर, वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन। नॉर्मली यू फील कि ऐसे प्लेयर जो हैं वो स्पिन के खिलाफ जरा सा वीक होते हैं, बट हिज फुटवर्क वाज अमेजिंग। एनीवे 92 के वर्ल्ड कप में उसको नहीं खिलाया, डजंट मैटर बिकॉज पाकिस्तान इवेंचुअली वन द वर्ल्ड कप, लेकिन आई थिंक वो रमीज की जगह बड़े आराम से ले सकता था। Having said that, I think he had a very celebrated career and माशाल्लाह से बहुत मौकों पे जो है उन्होंने पाकिस्तान टीम को जो है एक बहुत हाई पेडेस्टल पे पहुंचाया। So speaking about once he made his place in the team, उसके बाद से क्या रोल रहा सईद अनवर का टीम के अंदर? सईद अनवर को ने 2-3 प्लेयर्स के अंदर इमरान के अगेंस्ट उसने 89-90 में खेला, इमरान का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था, ही वांटेड स्टेबिलिटी। बिल्कुल। जावेद मियादाद के अंदर भी, जावेद मियादाद वाज मोर अगेन के बिल्ड द इनिंग्स, लेकिन जब ये वापस आया है 93 में, तो इट वाज वसीम अकरम, सलीम मलिक, इनके अगेंस्ट, इनके अंडर ये खेला। दे वर बोल्ड प्लेयर्स, दे वांटेड टू से कि गो अहेड एंड प्ले योर गेम, तो उसने फ्लरिश किया अगेंस्ट अंडर वसीम अकरम एंड सलीम मलिक बेसिकली। और आई थिंक जो उसका रोल हमेशा से सेट हुआ, ही हिमसेल्फ सेट हिज रोल। उस जमाने में कोचेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, सो ही वाज ऑलवेज ऑन द गो, वेदर टेस्ट मैच हो, वेदर वनडे इंटरनेशनल हो। उस जमाने में T20 नहीं था, ही वुड हैव बीन अ फैंटास्टिक T20 प्लेयर आल्सो, लेकिन बहरहाल उसका रोल हमेशा ये होता था टू अपसेट द लाइन एंड लेंथ ऑफ द ओपनिंग बॉलर्स। हिज डिफेंस वाज नॉट बैड, उसकी जो सबसे खास बात थी, जब वो 100 करता था तो लंबे 100 करता था। बिल्कुल। एंड एक दफा आफ्टर मुदस्सिर नजर एंड नजर मोहम्मद बिफोर हिम, दीज आर द 2 पाकिस्तानी ओपनर्स हु हैड कैरिड द बैट, मींस ओपन गए और नॉट आउट आए, जबकि पूरी टीम ऑल आउट हो गई। So he was the third. I mean, the last person you would expect is कि Saeed Anwar carrying his bat. Play through the innings. And he did that against India on the tour of India in 98-99, and got something like 188 not out. I mean, almost missed his double 100. सही। उसकी जो throughout ये रही, लेकिन जो बाद में we'll come to that later. उसका जरा सा जो फुटवर्क था ना, वही माजिद खान वाली स्टोरी थी। माजिद खान वाज अ फैंटास्टिक स्ट्रोक प्लेयर, बट उसका फुटवर्क नहीं होता था। तो जब तक उसकी आंख और हाथ में कोऑर्डिनेशन था, जब तक तो सही रहा। यही सईद अनवर का हुआ कि वंस द ऑपोजिशन कॉट हिम हिज वीकनेसेस, तो वहां पे फिर उसका जो फुटवर्क था ना, वो जरा सा उसको ले डूबा, एंड इवेंचुअली स्टार्टेड गेटिंग आउट अ लॉट इन द स्लिप्स। Yeah, so my one memory of Saeed Anwar is Alan Donald bowling to Saeed Anwar across him, and Saeed Anwar going for a drive and edging it to the slips. Yeah. That I think became very common because of the footwork that you're talking about. But कभी था नहीं, वो he just couldn't resist leaving the ball outside the off. बिल्कुल। So having said that, keeping that aside, Saeed Anwar की सबसे memorable innings, I think पाकिस्तानी तो जो है उस इनिंग्स के हवाले से ही सईद अनवर को सबसे ज़्यादा याद करते हैं, एंड इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द टाइम, वाज द 194 दैट ही स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया। what are your memories of that innings? My memories of that are very good. The thing is कि what was surprising was कि उसने जिस तरीके से अनिल कुंबले को मारा है, because अनिल कुंबले on Indian pitches was really amazing, but उसने उस इनिंग्स में तो तबाही मचा दी थी, एंड 194 उस वक्त अनइमेजिनेबल था। मुझे याद है कि रिचर्ड्स ने 181 भी किए हुए थे, 188 भी किए हुए थे, बट दैट वाज इन द 80s। और ये होता था कि डबल 100 वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन वनडे क्रिकेट। बिल्कुल, ये बहुत करीब आ गया था, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट डू हिज डबल 100। लेकिन हैविंग सेड दैट, माय मोस्ट मेमोरेबल इनिंग्स ऑफ सईद अनवर इज दैट 188 नॉट आउट। अच्छा, क्योंकि देखो टेस्ट मैच में आपको बहुत अप्लाई करना होता है, आपके पास सारा वक्त अग्रेसिव फील्ड्स होती हैं, और देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ यू गेटिंग और स्पेशली अगर आपके दूसरे प्लेयर भी बहुत स्कोर कर रहे हो, चलो समझ में आता है। ही कैरिड हिज बैट एंड 188 ऑन एन इंडियन पिच अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स, राइट, एंड आई थिंक दैट रिमेन्स द मोस्ट मेमोरेबल इनिंग्स
for me when it comes to So I think that's a very good memory that you picked out because people like me जो younger generation ने सिर्फ 90s में सईद अनवर को खेलते हुए देखा है या वो 194 की इनिंग्स याद रखते हैं, उनको उनकी बाकी इनिंग्स का शायद इतना अंदाजा नहीं है. एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिज टेस्ट मैच एवरेज, इट्स 45 plus. So test match and in 1990s 45 was not bad at all. It was very good, and coming from an opener जहाँ पे you know टी तक आपके दो स्लिप्स, तीन स्लिप्स खड़ी रहती हैं, and he was weak outside the off stump. To still have an average of 45, and he was a very, you know, he's got an average of something like 59 against Australia, or that's the best batting average of any Pakistani against Australia. Right. Or he was very good on away tours because pitches bouncy होती थी, तो ball used to come on his bat because he was a great timer of the ball. So ball he loved hitting the ball on the up. तो उसकी वजह से बहुत फायदा होता था जब वो बाहर खेलता था. I think he's got 40 and above की एवरेज है against South Africa, against England, against New Zealand, against Australia, which were the tough teams in 90s. New Zealand was not that great, लेकिन on their home ground in their conditions जो है हर player जो है struggle करता है. So on that note, where would you rank Saeed Anwar as a opener? Would you say he was one of the best opener जो पाकिस्तान ने produce in किया? one days? I would say that in one day cricket. Otherwise तो हनीफ मोहम्मद का कैलिबर ही कुछ और है. So he would come in the top 3-4. I'm not going by the averages क्योंकि टेस्ट ओपनर का एक टेक्निक और टेम्परामेंट जरा से डिफरेंट होता है. लेकिन टेस्ट वनडे दोनों yes, I think top 3 में होगा वो, और वनडे में I think he was the best. चलें, that's a big statement. The best Pakistani opener that I've seen. By the way, the one that I've seen, and I've been watching all one-day cricketers. Majid Khan was a great opener in one-day cricket, but Saeed had an element of upsetting the bowlers. Majid Khan upset नहीं करता था जितना Saeed Anwar devastate कर देता था bowlers. बिल्कुल सही है. Last thing is, let's come to the end of Saeed Anwar's career, and वहाँ पे हमने देखा कि he made a comeback टीम के अंदर. Last 3 years या so उन्होंने खेला, एंड उसके अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही, लेकिन कुछ ये तासुरात रहा है कि शायद इट वाज़न्ट द सेम सईद अनवर. देखो, इट वाज़न्ट. जब व्हेन हिज इन्फेंट डॉटर डाइड एंड वो काफ़ी अरसा चली उसकी इलनेस, और सईद ने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया तो उसकी अटेंशन क्रिकेट में नहीं रही. टुक टाइम ऑफ ऑल्सो, खेल नहीं सक रहा था सही. और उसके बाद उसको ये कुछ एहसास हुआ जो उसने अपने इंटरव्यूज़ में भी बोला, और जो उसके जो करीबी क्रिकेटर्स थे, दोस्त थे, उन्होंने भी बताया कि ही यूज्ड टू फील गिल्टी कि मुझसे शायद कोई ज़िंदगी में गलती हुई है, क्या हुई है, और वो किसी ने उसके जहन में डाल दिया. कोई पढ़े लिखे बुजुर्ग थे, मौलवी, जिनके पास जाता था, उनका कि कोई ये ऐसी बात हुई है तुम्हारी ज़िंदगी में जिसमें ये तुम्हारी बेटी को बीमारी लगी है. तो वो बड़ा उसमें बिलीव करने लगा, उसमें रिग्रेट्स में बहुत आ गया. एंड व्हेन द डॉटर डाइड, फिर उसने बस यही सोचा कि अब मैं तबलीगी जमात में जाऊंगा और मैं अल्लाह की तारीफ़ें करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने फिर भी मुझे बहुत कुछ दिया है, और अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है, और बहुत बेइज्जती से बचाया भी है, जैसे हर इंसान को अल्लाह बचाता है. तो उसके बाद फिर वो ज़रा सा रिलीजियस की तरफ चला. तो जब आपका टेंशन चला जाए, फिर आपकी वो नेट प्रैक्टिस मिस हो जाती है, फिर आप काफ़ी एथलेटिक इतने नहीं रहते. दाढ़ी वाड़ी रख ली उसने. उस ज़माने में ज़रा सा इतना वो WG ग्रेस की दाढ़ी होती थी, वो दूसरी बात थी, लेकिन रिलीजन कमिंग इनटू क्रिकेट इतना वो समझा नहीं जाता था. तो पाकिस्तानी सेलेक्टर्स, मैनेजमेंट वगैरह भी देखते थे कि अभी उसमें फिटनेस वोर नहीं रही है. ऑल्दो मैं उसका 2003 वर्ल्ड कप आई कवर्ड इन साउथ अफ्रीका एंड आई सॉ हिम प्ले. उसकी वो बात नहीं थी, वो रिफ्लेक्सेस ही नहीं थे. हालांकि उसने इंडिया के खिलाफ 100 किए इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच दैट पाकिस्तान कुड हैव वन, बिकॉज 280 तक ले गया था स्कोर. लेकिन वो फिर भी उस 100 में भी वो बात नहीं थी सईद अनवर की जो उसकी एक 40 में नजर आती, जो झलक याद है हमें 90s. सो आई सपोज व्हेन ही केम बैक, उस वक्त तौकीर जिया थे चेयरमैन ऑफ PCB, एंड ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, एंड ही वांटेड टू सेट अ कंप्लीटली न्यू ट्रेंड. तो 6 प्लेयर्स को उन्होंने कहा बस अब इनको अब बिठा दो, ये रिटायर हो जाए. ऑल्दो सिर्फ 12-13 साल हुए थे सईद अनवर को खेले हुए. आई थिंक हिज बेस्ट ईयर्स वर स्टिल देयर.
लेकिन वसीम अकरम, वकार, सकलैन, मुश्ताक और मुश्ताक अहमद एंड देन सईद अनवर, इन सब को उन्होंने कहा आप बैठ जाए। सो ही वाजंट सेलेक्टेड फॉर द शारजा सीरीज, फिर भी वो उम्मीद में लगा रहा। बट एक दफ़ा जब वो बांग्लादेश टूर आया एंड ही वाज टोल्ड ही वुड नॉट बी सेलेक्टेड, सो देन ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। बट आई थिंक आई स्टिल, Having said that, I my think a very memories- good career. my memories of Saeed Anwar are absolutely wonderful and he's a delightful player. बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अगर उसको आज की जनरेशन देखे तो वो बाबर आजम हो जाएं या दूसरे प्लेयर्स हो जाएं, वो उनसे compete कहीं ज़्यादा करता था। बिल्कुल। चले, गुड मेमोरीज ऑफ सईद अनवर। आई होप आप लोगों को भी जो है एक अच्छा अंदाज़ा हुआ हो कि कहाँ से उनका करियर स्टार्ट हुआ, कहाँ उन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी एंड हाउ ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड माशाल्लाह से डिड द टीम अ लॉट ऑफ सर्विस एज वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू शेयर इट, सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।